सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। आज हम आपके सामने संत कस्तूरी का एक संदेश लेके आए हैं जो कि 30 अप्रैल 1978 में संत कस्तूरी ने विजयवाड़ा में दिया था। इस संदेश का जो शीर्षक है वह है सतत स्मरण। आप सब जानते हैं हमारी सहज मार्ग पद्धति में 3 मुख्य साधन हैं। वह है सुबह की पूजा, शाम की सफाई और रात की प्रार्थना। इसके अतिरिक्त हमें हर समय बाबूजी के सतत स्मरण में रहना होता है। तो संत कस्तूरी हमें इस लेख के माध्यम से यही बता रही हैं कि सतत स्मरण की क्या उपयोगिता है और किस प्रकार से सतत स्मरण हमारी मदद करता है हमारे उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करने में। इस संदेश को आरंभ करने से पहले हम आपको इस संदेश का निष्कर्ष बताना चाहते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि सतत स्मरण का संदेश संत कस्तूरी ने क्यों दिया है। आप सब जानते हैं कि सतत स्मरण से ही हमारे भीतर लय अवस्था आरंभ होती है और लय अवस्था का अर्थ होता है कि हम धीरे धीरे अपने अहम को पिघलाते हुए अपने अस्तित्व की ओर बढ़ते हैं और सहज मार्ग यात्रा हमारे अहम से अस्तित्व तक की यात्रा है जो कि पहले वृत्त से शुरू होती है और 16वें वृत्त में हमारा अहम पूर्णतः समाप्त हो जाता है। तो संत कस्तूरी इस संदेश के माध्यम से हमें ये बता रही हैं कि बाबूजी की जो दिव्यता, जो प्राण आहुति हमें प्राप्त होती है, अगर हम सतत स्मरण में नहीं हैं तो वह संग्रहित नहीं होती है, उसका संग्रह नहीं हो पाता है। या यूं कहिए कि सतत स्मरण एक ऐसी शील्ड है जिसके भीतर बाबूजी की दिव्यता जो हमें प्राण आहुति के रूप में मिलती है वह स्टोर होती है और धीरे धीरे सतत स्मरण हमारा सतत याद में बदल जाता है और सतत याद के बाद हम बाबूजी से हर क्षण जुड़े रहते हैं और बाबूजी की प्राण आहुति हमें निरंतर मिलती जाती है। और हमें विश्वास है अगर एक बार अभ्यासी को सतत स्मरण की उपयोगिता पता लग गई तो उसे ईश्वर साक्षात्कार करने में बड़ी ही सहजता होगी और वह बाबूजी के आंख का तारा बन जाएगा और बाबूजी उसको स्वीकार करेंगे और उन्हें अपना साक्षात्कार कराएंगे। तो अब हम आपके सामने संत कस्तूरी का संदेश प्रस्तुत कर रहे हैं। तो संत कस्तूरी कहती हैं, अध्यात्म के मार्ग पर प्रगति करने के लिए संतों ने सतत स्मरण पर विशेष जोर दिया है। कैसे याद करें, अपने प्रियतम को अपनी याद में कैसे भर दें, इस समस्या के एक सरल समाधान की कोशिश में मैंने पाया है कि उनके साक्षात्कार के लिए एक इच्छा उत्पन्न करें। साक्षात्कार की यह इच्छा स्वतः सतत स्मरण उत्पन्न कर देती है। यह कैसे होता है, यही समस्या सरल हो जाती है। तो संत कस्तूरी हमें यहाँ बताना चाहती है कि अगर आपको सतत स्मरण की दशा में पहुँचना है तो आपको क्या करना होगा। आपको अपने साक्षात्कार की एक इच्छा उत्पन्न करनी पड़ेगी। और साक्षात्कार किसका करना है हमें? भूमा का साक्षात्कार, जो कि हर सहज मार्ग के अभ्यासी का उच्चतम लक्ष्य है। तो हमारा लक्ष्य है बाबूजी महाराज का साक्षात्कार जो कि अनंत हैं, अल्टीमेट हैं, और मैं हूं अभ्यासी। जब तक अभ्यासी के भीतर बाबूजी के साक्षात्कार की इच्छा उत्पन्न नहीं होती है तब तक हम सतत स्मरण में नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि जो अभ्यास बाबूजी ने हमें बताया है हम करते हैं और अगर हमें अपना उच्चतम लक्ष्य नहीं पता है तो वह इच्छा हमारी सतत स्मरण में परिवर्तित नहीं होती है। तो संत कस्तूरी ये बता रही हैं कि हमें सर्वप्रथम तो अपने साक्षात्कार के लिए एक इच्छा उत्पन्न करनी होगी और वही इच्छा धीरे धीरे हमारे अंदर सतत स्मरण को उत्पन्न कर देगा। उसके बाद संत कस्तूरी बताती हैं, सतत स्मरण अर्थात प्रियतम की याद जिसे हम युगों से भूले हुए थे, हमें इस सत्य का संकेत देती है कि हमने उन्हें एक अतिथि होने से वंचित कर दिया है, अथवा हम कह सकते हैं कि वास्तविकता की सुगंध की याद जो हम सभी लोगों में पाई जाती है, या वास्तविकता की वह चिंगारी जो हम लोगों में खो गई है,
जिस पर सांसारिकता की धूल जम गई है और जो अभी तक भूला हुआ है सच्ची याद है। तो यहाँ पर संत कस्तूरी हमें बताना चाहती हैं कि प्रियतम, ईश्वर तो हमारे भीतर ही है, लेकिन हम उसकी याद को भूल चुके हैं। और वो याद भी हम किस प्रकार से भूले हैं, उस पर हमने इस भौतिकता के आवरण चढ़ा लिए हैं। तो क्या बताया गया है कि प्रियतम की याद के ऊपर सांसारिकता की धूल जम गई है। अब मान लीजिए ये हमारा हृदय है। हृदय में ईश्वरीय प्रकाश जो है वो ईश्वर का रूप है। तो जो प्रियतम की याद है वो हम सबके हृदय में है, लेकिन हम उसको भूल चुके हैं अपनी भौतिकता की वजह से। तो उसके ऊपर क्या है, हमारी सांसारिकता की धूल चढ़ चुकी है। इसीलिए आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो पूजा की पद्धति है उसमें यही कहा जाता है कि ईश्वर मेरे हृदय में है, जो कि ईश्वरीय प्रकाश है, उसकी याद में रहो। तो ध्यान के समय हम इस याद में रहते हैं कि मेरे भीतर ईश्वरीय प्रकाश है, लेकिन उसके ऊपर भौतिकता या सांसारिकता की धूल जमी हुई है। जब हम उन्हें याद करते हैं जो हमारा बहुत ही प्रिय है, जो हमारे हृदय की गहराई में बैठा है, मानव मन को बेचैन किए हुए है, हम अपने हृदय के भीतर उस तक जल्दी से जल्दी पहुँचें, किंतु मुश्किल ये है कि हृदय में उसका प्रकाश अनेकों आवरणों से ढका और सांसारिक छायों से रंगा हुआ है। मन की इस अंधकारमय दशा में रहने से, जिसमें इतना लंबे समय बीत गया कि हम स्वयं अपने हृदय में ईश्वरीय प्रकाश की परिभाषा भूल गए। तो संत कस्तूरी हमें यहाँ बता रही है कि जो ईश्वरीय प्रकाश हमारे भीतर है वह ईश्वर की तरह है, लेकिन उसके ऊपर हमने सांसारिकता के आवरण चढ़ा लिए। तो आप जानते हैं हृदय के भीतर ही हमारा मन है। अब उस मन में क्या हुआ है, ये जो जितना भी आवरण है ये सांसारिक छायों से रंगा हुआ है। तो ये जो दिव्य प्रकाश है, ईश्वरीय प्रकाश है, इसके बाहर जो ये लेयर है ये हमारी सारी सांसारिक छायों से रंगा हुआ है। हमने इसमें माया का आवरण चढ़ा रखा है, तो हम उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं जो कि ईश्वरीय प्रकाश है। यही संत कस्तूरी यहाँ पर बता रही हैं कि ईश्वरीय प्रकाश तो हमारे भीतर ही है, लेकिन एक लंबे समय से हम अंधकार की दशा में थे। इस वजह से हम उस ईश्वरीय प्रकाश को भूल गए हैं। हमें अपने प्रियतम की सौंदर्यमयी आकृति भी याद नहीं है। यही कारण है कि जब लोग हमसे पूछते हैं कि वे किस पर ध्यान करें, वे कैसे हैं, तो मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं होता। ये कैसे कहा जाए कि जब मन उनकी खोज में बेचैन होने लगता है तो वे अपने मधुर एवं प्यारे रूप की झलक मन के आवरण के भीतर से हमें देते हैं, जो हमें लगातार खुशियों में डुबो देता है। वह जिसकी यह याद है स्वयं सतत संतुलित और अनंत है। अब यहाँ पर संत कस्तूरी कह रही हैं कि लोग मुझसे पूछते हैं कि ईश्वर कैसा है, तो संत कस्तूरी कह रही हैं कि मैं उन्हें कैसे बताऊं कि ईश्वर कैसा है। जब तक अभ्यासी के मन में बेचैनी पैदा नहीं होती, तब तक वह ईश्वर अपनी झलक नहीं देता। वह स्वयं अपनी झलक देता है जब अभ्यासी के अंदर तड़प पैदा होती है। और एक चीज और यहाँ पर संत कस्तूरी ने बताई है कि जो ईश्वर है वह सतत संतुलित और अनंत है। सतत संतुलित और अनंत है। तो इसको आप ये समझिए कि हृदय में ईश्वरीय प्रकाश है, और ईश्वरीय प्रकाश जो है हम उसको भूल चुके हैं, और वह हमारे अंदर छुपा हुआ है, क्योंकि हमने कई जन्मों से अपने मन को अंधकार में रखा हुआ था। अब धीरे धीरे जब वो अंधकार हटेगा तब हमें पता लगेगा कि ईश्वर किस प्रकार का है। और ईश्वर शब्दों से नहीं बताया जा सकता, यह एक अनुभूति है जो अभ्यासी अभ्यास करने के उपरांत ही पाता है। तो वही चीज संत कस्तूरी यहाँ पर हमें बता रही हैं। इसलिए हम जैसे जैसे उसकी याद में डूबते जाते हैं, याद स्वतः सतत हो जाती है। जब एक योग्य गुरु अपनी इच्छा शक्ति से हमारे हृदय में दिव्य धारा प्रवाहित करता है, केवल तभी उसके प्रति ऐसी याद जागृत होती है कि हम उस तक पहुँचें
जो हमारा मूल है। यही सच्ची याद है। यह सजगता उन विचारों को जो बाहरी दुनिया में डूबे थे बाहर खींच लेती है। तो अब हमें संत कस्तूरी ये बता रही हैं कि बाबूजी की जब हमें प्राणाहुति मिलती है तब हमें पता लगता है कि मेरे अंदर दिव्य प्रकाश है, जो कि ईश्वरीय प्रकाश है, ईश्वर का अंश है। और अभ्यास करते करते जब हम याद में डूबते जाते हैं तो क्या होता है, हमारी याद जो है वो सतत हो जाती है। तो यहाँ पर जो याद बताया गया है उसको बताया गया है ईश्वर की याद। तो ईश्वर की याद मेरे भीतर पहले से थी, लेकिन वो लुप्त हो गई थी। लेकिन जैसे जैसे गुरु के आशीर्वाद से मुझे प्राणाहुति मिलती गई तो मैं सतत याद में डूबता गया। तो ये जो याद डूबती है ये सतत हो जाती है। तो याद में डूबना, सतत हो जाना, सतत का मतलब हर क्षण फिर हमें यही विश्वास रहता है कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश मौजूद है। तभी हम अचानक जीवन के उच्चतम लक्ष्य की ओर जागरूकता अनुभव करने लगते हैं, जिसे अब तक भूले हुए थे। भीतर से उनकी याद में डूबे हुए उन्हें पाने के लिए हम बेचैनी अनुभव करने लगते हैं। किंतु सत्य ये है कि हमारी सजगता के बावजूद हम लोग पूरी तरह सोए हुए थे। और जब श्री बाबूजी महाराज की प्राण आहुति शक्ति हम अपनी चेतना में अनुभव करते हैं, पहले ध्यान में फिर सतत रूप में, तब हम जाग जाते हैं। अब यहाँ संत कस्तूरी हमें बताना चाहती है कि बिना बाबूजी की प्राण आहुति के हम जागृत अवस्था में आ ही नहीं सकते। तो संत कस्तूरी यहाँ पर कहती है बाबूजी महाराज की प्राण आहुति। हम सब जानते हैं कि सहज मार्ग के हर अभ्यासी को जो प्राण आहुति मिलती है वह केवल बाबूजी की है। और बाबूजी का अवतरण भी इसीलिए हुआ है कि वह हमें अपनी प्राण आहुति से उच्चतम लक्ष्य भूमा साक्षात्कार तक ले जाएं। और यही उनका दिव्य संकल्प भी है। जब तक ये संकल्प पूरा नहीं होगा, बाबूजी महाराज की शक्ति ब्रह्मांड के एक एक कण में उपलब्ध है। जब भीतरी आवरण पिघलना आरंभ कर देता है और हमारी कोशिश से स्वच्छ होता जाता है, तब हम सतत स्मरण के द्वारा ध्यान में डूबने लगते हैं। हम ये भी जान जाते हैं कि वे हमारे कितने प्रिय हैं। तब हमारे मन में उन्हें पाने की व्याकुलता होती है और हम कहने लगते हैं हमारे हृदय में कितनी प्यास है कि यह कभी बुझती नहीं और मुझे शांत रहने नहीं देती। ऐसे समय पर श्री बाबूजी महाराज ने मुझे लिखा, तड़प वह धारा है कि जब हृदय में प्रियतम के लिए उबाल खाती है तो उन तक पहुंचने के लिए अपना रास्ता खुद बना लेती है। तो अब हमें संत कस्तूरी यहाँ बता रही है कि आध्यात्मिकता में प्रगति करने के लिए हमारे भीतर बेचैनी और तड़प होना आवश्यक है। हमें ये तो पता लग गया कि बाबूजी महाराज हमारे हृदय में हैं और हम अभ्यास भी कर रहे हैं। अभ्यास करने से जब हमारी उनसे मुलाकात नहीं होती है, हमारा साक्षात्कार नहीं होता है, तो हमारे भीतर एक तड़प पैदा होती है कि कब मैं बाबूजी का साक्षात्कार करूंगा। बाबूजी का मतलब भूमा का साक्षात्कार करूंगा। तो बहन जी कह रही हैं कि वो जो तड़प होती है वही मार्ग बनाती है। तो ये हमारा हृदय है और हृदय में तड़प पैदा हो रही है और ये जो तड़प है ये सारे आवरणों को यहाँ से हटाती हुई एक धारा बनाती है और वह धारा हमें सीधा बाबूजी महाराज जो कि ईश्वरीय प्रकाश है वहां तक ले जाती है। तो यही चीज संत कस्तूरी ने कहा है, हमारे हृदय में कितनी प्यास है कि यह कभी बुझती नहीं और मुझे शांत रहने नहीं देती। क्यों नहीं शांत रहने देती? क्योंकि मेरा उच्चतम लक्ष्य है भूमा का साक्षात्कार। और जब अभ्यास करते करते भूमा का साक्षात्कार नहीं होता है तो मेरे भीतर एक तड़प और बेचैनी पैदा होती है और वही बेचैनी एक धारा बना देती है मुझे ईश्वरीय प्रकाश तक जाने में। हम ये भी अनुभव करते हैं कि वे हमारे कितने प्रिय हैं। उन्हें पाने की उत्साह भरी प्यास में संसार की सारी बहुमूल्य वस्तुएं उन्हें पाने की उत्साह भरी प्यास में संसार की सारी बहुमूल्य वस्तुएं अपना आकर्षण खो देती है। सुख दुख जीवन मृत्यु सभी का मूल्य बहुत थोड़ा लगने लगता है। शायद इस पावन दशा में
मालिक का संगीत गाने लगता है, मुझे राम नाम का बहुमूल्य हीरा मिल गया। इस हीरे का विचार हमें किसने दिया? मेरे कृपालु मालिक ने। यह बहुमूल्य चीज हमें दी है और कृपा करके हमें स्वीकार कर लिया है। बाबूजी के प्रेम में जब हम डूबते जाते हैं और हमें असलियत का ज्ञान होने लगता है, तो जितनी भी भौतिक चीजें हैं वह अपना आकर्षण खोने लगती है। तो हमारे जीवन में सुख दुख सभी की अहमियत समाप्त हो जाती है और इनका कोई मूल्य हमारे लिए नहीं रहता, क्योंकि ये तो एक शरीर से जुड़ी हुई है। सुख दुख जीवन मृत्यु इस शरीर का अंश है, लेकिन मैं अपने सूक्ष्म शरीर से उस ईश्वर से जुड़ गया हूं जो कि भूमा है। तो मेरे लिए सारे आकर्षण समाप्त हो जाते हैं और मैं केवल उसी संगीत में गाने लगता हूं कि मुझे राम नाम का बहुमूल्य हीरा मिल गया। यहाँ पर राम का अर्थ बाबूजी महाराज से है। और इसके बाद संत कस्तूरी हमें बताती हैं, यह उनकी पावन प्राणाहुति है जो ईश्वर के दिव्य प्रकाश से हमारे मन को प्रकाशित करती है। यही प्राण आहुति दिव्य प्रकाश से हमारे अंतर की आंखों को उन्हें देखने के लिए दिव्य दृष्टि भी देती है, ताकि हम उन्हें अपने हृदय में अनुभव कर सकें। उनसे हमें दूसरा वरदान मिलता है कि हमारी याद का धागा और मेरे ध्यान का प्रवाह अटूट हो जाता है और हमारे अंग अंग में संतुलन की स्थिति आ जाती है। तो अब हमें संत कस्तूरी बता रही हैं कि किस प्रकार से बाबूजी की प्राण आहुति हमारी मदद करती है। तो यहाँ पर संत कस्तूरी क्या लिखती हैं? ईश्वर के दिव्य प्रकाश से हमारे मन को प्रकाशित करती हैं। तो बाबूजी महाराज से जो हमें पावन प्राण आहुति मिलती है, वह क्या करती है कि हमें हमारे भीतर दिव्य प्रकाश भरना आरंभ कर देती है। हमारा जो हृदय है उसमें दिव्यता भरना आरंभ कर देती है और हमारे भीतर एक दिव्य दृष्टि को जगाती है। उसी दिव्य दृष्टि से हमें अनुभव होता है कि जो दिव्य प्रकाश मेरे भीतर था वह तो बाबूजी का ही रूप है। तो ये जो चीज है, ये मेरे मन में ये विश्वास हो जाता है कि बाबूजी मेरे हृदय में रहते हैं। तो इसको समझने के लिए जो शक्ति प्राप्त होती है वह भी बाबूजी द्वारा ही हमें दी जाती है। और फिर क्या लिखा है? हमारी याद का धागा और मेरे ध्यान का प्रवाह अटूट हो जाता है। तो जो ध्यान हम लगा रहे थे वह अटूट हो जाता है और हमारे अंग अंग में संतुलन की स्थिति आ जाती है और हम संतुलित हो जाते हैं। हमारा व्यवहार, हमारी बातचीत सब संतुलित हो जाती है, जिसे कि हम अखलाक भी कहते हैं।